मॉर्निंग बच्चों। चलो अलजेब्रा का 2 सवाल करते हैं हम लोग। थोड़े डिविजन सवाल है बच्चों, तो बी केयरफुल। हाँ, रंजना को जन्मदिन के अवसर पर 540 संतरे कुछ विद्यार्थियों में समान रूप से बांटने थे। रंजना का बर्थडे है बच्चों, तो चाह रही है कि अरे मैं बच्चों में विद्यार्थियों में संतरे बांट, चॉकलेट वॉकलेट नहीं, चॉकलेट से दांत खराब होता है। तो 540 संतरे कुछ विद्यार्थियों में समान रूप से बांटने। समान रूप से मतलब बच्चों सबको बराबर, मतलब हर एक बच्चों को 5-5 संतरे तो 5-5 संतरे, हर एक को 4-4 संतरे तो 4-4 संतरे, इसे समान बांटना है। अब क्या बोल रही हो, यदि 30 विद्यार्थी अधिक होते तो प्रत्येक को 3 संतरे कम मिलते। क्लास में जितने बच्चे थे बच्चों, बोल रही कि अगर और 30 बच्चे क्लास में होते थे तो आप लोगों को जो अभी संतरे दिया हूँ उससे 3-3 संतरे कम मिलते थे। मीन्स मान लो बच्चों क्लास में 60 बच्चे थे, ओके, और हर एक को 9-9 संतरा मिल रहा है बच्चों। अब कह रहा है कि अगर 30 बच्चे ज़्यादा होते तो 60 बच्चे थे इधर पे, तो 30 बच्चे ज़्यादा होते थे 90 बच्चे होते, तो हर एक को पहले कितना मिलता था 9 संतरे। तब कह रहा है कि 3 संतरे कम मिलता, तो एक को कितना मिलता 6 संतरे। ओके बच्चों, जितने ही बच्चे रहेंगे बच्चों उन सब बच्चों में उसने 540 संतरों को भाग दे दी बच्चों, तो हर एक बच्चों को समान रूप से मिल रहा था। अब मन में सोच रही कि अगर क्लास में 30 बच्चे ज़्यादा होते तो हर एक को मैं अभी जितना संतरा देती हूँ उससे 3 संतरा क्या होता था, कम मिलता था। अगर अभी मैं 9-9 संतरे हर एक बच्चों को दे रहा हूँ तो बाद में क्या होगा, 3 संतरे कम दूंगा। क्यों? क्योंकि बच्चे बढ़ गए। आप ये सोचो बच्चों, आपका बर्थडे और चॉकलेट लेके गए 1 पैकेट, लेकिन उस दिन सर ने कंबाइंड बैच रख दिया बच्चों, 2 बैच ए और बी वर्ग वाले को एक साथ जोड़ दिया बच्चों, तो क्या आएगा, आपके क्लास में 60 बच्चे थे तो उसके हिसाब से 60 चॉकलेट लेके गए बच्चों, या 120 चॉकलेट, 2-2 चॉकलेट सबको। लेकिन अब ए और बी दोनों डिवीजन जुड़ गया बच्चों, बच्चे ज़्यादा हो गए, चॉकलेट आपका उतना ही है, तो जहाँ आप सोचे थे 2-2 चॉकलेट दूंगा, आप क्या करना पड़ेगा, 1-1 चॉकलेट देना पड़ेगा। हाँ स्मिता क्या स्मिता क्या सोच रही है, सर मैं तो दूंगी नहीं, बैग में रख के आ जाऊंगी घर पे। वेरी गुड। चल कैसे करने बच्चों, तो कर आधार पे बताओ कि विद्यार्थी की संख्या कितना था। माना विद्यार्थी की संख्या, माना विद्यार्थी की संख्या बच्चों x, मान लिया बच्चों x विद्यार्थी थे, ठीक है बच्चों। तो एक विद्यार्थी को मिलने वाले संतरे, एक विद्यार्थी को कितना संतरा मिलेगा बच्चों, तो एक विद्यार्थी को मिलने वाले संतरे कैसे करेंगे हम लोग, संतरे की कुल संख्या बच्चों बटे विद्यार्थी की संख्या। आपको बच्चों कैसे करते हैं, मान लो आपके पास पैकेट है उसमें 90 चॉकलेट है बच्चों, और क्लास में 30 बच्चे हैं, 90 चॉकलेट है 30 बच्चे बच्चों, तो हर एक बच्चों कितना चॉकलेट पड़ेगा, 3-3 9, यानी 3-3 चॉकलेट दोगे सबको बच्चों, ठीक है। वैसे ही कुल कितने संतरे थे और विद्यार्थी की संख्या कितना था, भाग दे दो बच्चों। तो कुल संतरे कितने बच्चों, 540, अब विद्यार्थी संख्या क्या माने आपने x, यानी हर एक बच्चे को कितना संतरा पड़ेगा बच्चों, 540 बटे x, राइट बच्चों। तो माना विद्यार्थी की संख्या x है बच्चों, और एक विद्यार्थी को मिलने वाले संतरे की संख्या बच्चों, संतरे की कुल संख्या बटे विद्यार्थी की संख्या, इतना आ गया, राइट बच्चों। अब क्या बोल रहा है, 30 विद्यार्थी अधिक होते बच्चों, अभी कितने विद्यार्थी हैं x, तो 30 विद्यार्थी अधिक होने पर, अब जब 30 बच्चे ज़्यादा हैं बच्चों, तो पहले x बच्चे थे, अब 30 बच्चे ज़्यादा हो गए हैं, तो x + 30 विद्यार्थी, ठीक है बच्चों, तो x + 30 विद्यार्थी। हर एक को पहले कितने संतरे मिलते थे बच्चों, 540 बटे x संतरे मिलते थे। अब क्या बोला, सबको 3-3 संतरे कम मिलेंगे बच्चों, प्रत्येक को मिलने वाली संतरे
तो पहले मिलता था 540 बटे x संतरे हर एक को आता था, हर एक के हिस्से में। अब 3 संतरा कम हो गया बच्चों। ओके, ऐसा। तो 540 बटे x माइनस 3 बच्चों। उसके बाद कितने संतरे बच्चों? 540 है। तो क्या बच्चे कम ज़्यादा हो गया तो उसने क्या घर से संतरा और मंगवाई है? नहीं ना, संतरे तो नहीं है बच्चों। इस प्रकार क्या करने हैं बच्चों? विद्यार्थी की संख्या गुणे प्रत्येक को मिलने वाले संतरे बराबर कुल संतरे बच्चों। क्लास में 25 बच्चे, हर एक को 2-2 चॉकलेट दे रहे हो तो कितना चॉकलेट बच्चों? कुल 50 चॉकलेट। क्लास में 60 बच्चे, हर एक को 1-1 चॉकलेट दे रहे हो तो 60 एकम 60 चॉकलेट। तो ऐसे बच्चों कितने विद्यार्थी हैं और हर एक को कितना संतरा दे रहे हो बच्चों, दोनों गुणा कर दो तो आ जाएगा कुल संतरे बच्चों। ओके, तो प्रश्नानुसार बच्चों विद्यार्थी की संख्या कितना था बच्चों? x + 30। प्रत्येक को मिलने वाले संतरे कितने बच्चों? 540 बटे x माइनस 3 बराबर कुल संतरे। कुल संतरे कितना था बच्चों? 540। बस बच्चों, तो यही सब इम्पॉर्टेंट था बच्चों। तो क्या करना है? विद्यार्थी की संख्या को x मानना है बच्चों। ओके, जब मान लिया कि क्लास में x बच्चे थे बच्चों, एक विद्यार्थी को कितना संतरा मिलेगा बच्चों? तो कुल संतरे कितने उसके पास हैं और विद्यार्थी की संख्या कितना बच्चों? तो कुल संतरे 540 थे, अब विद्यार्थी की संख्या बच्चों x है। ओके, तो भाग तो जाएगा ना बच्चों, उसे छोड़ देने का। अब करा कि 30 बच्चे ज़्यादा होते तो बच्चों, तो हम लोगों ने क्या किया? बच्चे पहले x थे, अब 30 ज़्यादा था, x + 30। उल्टा होता बच्चों, कहता 30 विद्यार्थी कम होते तो बच्चों क्या करता मैं? x माइनस 30। बच्चे ज़्यादा है बच्चों, तो चॉकलेट सबको क्या होगा? कम पड़ेगा, ज़्यादा होगा बच्चों? कम होएगा। प्रत्येक को मिलने वाले संतरे बच्चों 540 बटे x माइनस 3। देख लो इंडिया में बच्चों जनसंख्या इतना ज़्यादा है, तो जनसंख्या ज़्यादा है बच्चों, तो हर एक के नसीब में से जो हिस्सा पड़ेगा बच्चों कम पड़ेगा। दूसरे देशों की आबादी अगर कम है बच्चों तो उनको ज़्यादा मिलता है। घर में भी बच्चे, अगर घर में फैमिली मेम्बर ज़्यादा है बच्चों तो हर एक को कम मिलेगा बच्चों। एक परिवार में बच्चों खाली 4 ही लोग हैं तो 2 नारियल पानी लाएंगे बच्चों तो आधा हो जाएगा। लेकिन जिसके परिवार में बच्चों 10 फैमिली मेम्बर है बच्चों, तो क्या 2 नारियल पानी में होएगा बच्चों? तो ऐसा लगता है खाली वो एक खाली वो चरणामृत की पीना पड़ेगा बच्चों बस। तो विद्यार्थी की संख्या गुणे प्रत्येक को मिलने वाली संतरे बच्चों बराबर कुल संतरे। अब ये वर्ग समीकरण हल करना है बच्चों। x का गुणा इन दोनों में करना है, तो x गुणे 540 बटे x माइनस 3 प्लस 30 गुणे 540 बटे x माइनस 3 बराबर 540। ठीक है बच्चों, x का गुणा इन दोनों में करना है, फिर 30 का भी गुणा इन दोनों में करना है बच्चों। जब x का गुणा करें तो क्या होगा बच्चों? x कट जाएगा, खाली बचेगा 540। x का गुणा 3 में कर रहे बच्चों 3x। इसका गुणा कर दो बच्चों, कटेगा तो नहीं कुछ भी, प्लस 2 0 3 चौ बाद बाकी 1 3 बजे 15 और 1 16 बटे x। 30 या 90, 30 या 90 बच्चों, और 540 को इधर ले लो। तो x का गुणा इन दोनों में, फिर 30 का भी गुणा इन दोनों में कर दिया बच्चों। 540 इधर ले लिया। देखो बच्चों 540 प्लस में 540 माइनस में कट जाएगा। बस कितना बच गया बच्चों आपके पास? माइनस 3x बच गया बच्चों। माइनस 3x प्लस 16,200 बटे x माइनस 90 बराबर 0। अब क्या करोगे बच्चों? बटे में x आ रहा है, दोनों पक्षों में x से गुणा करने पर, ओके, x से गुणा करने पे 3x से गुणा करोगे तो क्या आएगा? माइनस 3x ना, 3x गुणे x तो 3x स्क्वायर, राइट बच्चों? x से गुणा करना है तो 3x गुणे x तो 3x स्क्वायर। x कट गया बच्चों,
16,200, 90 गुणे एक्स, 90 गुणे एक्स बच्चों 90 एक्स, 0 गुणे एक्स 0, 3x स्क्वायर में बच्चों मैंने x से गुणा किया तो हो गया -3x स्क्वायर। यहाँ x से गुणा कर तो x कट गया बच्चों, 90 गुणे x 90 x और 0 गुणे x यानी 0 बराबर बच्चों। आगे माइनस आ रहा बच्चों, सबका चिन्ह उल्टा कर दो तो 3x स्क्वायर प्लस का बच्चों माइनस, अर्थात सीरियल नंबर से भी लिख दो बच्चों, पहले स्क्वायर का पद फिर बच्चों x का पद, देखिए हम लोग चिन्ह बदल रहे बच्चों, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। ओके बच्चों, तो हो गया क्या बच्चों आपका माइनस था जो प्लस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। अब ये वर्ग सभी का हल करना बच्चों, 3 से पहले भाग दे दो बच्चों, 3 से भाग देने पर 3 से भाग दिया 3 कट गया x स्क्वायर, 3 त्रिका 3 पचे 15, 1 3 चौक 12, गुणा करने पे 5,400 बच्चों और घटाने पे कितना आना चाहिए 30 बराबर बच्चों। 2 से काटूंगा तो बच्चों 2700, फिर 2 से काटूंगा 2 1 2 2 3 50, फिर 2 6 12, 1 2 से 14, 1 2 5 10, फिर 5 से काट दो बच्चों चाहो तो 5 एकम 5, 5 या 15, 2 5 5 25, फिर 5 से काट दो 5 10 5 27 बराबर बच्चों। फिर 3 से काट दो 3 9 27, ओके चलो कितना आएगा बच्चों 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 बच्चों, अब 12 पच्चे 60 ना, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पच्चे 60 हो गया बच्चों, 2 पच्चे 10, 10 नवा 90, 90 और 60 करो बच्चों, तो 90 और 60 करूँगा तो मेरा 30 आएगा बच्चों। ओके, तो इसका गुणनखंड थोड़ा टफ रहेगा बच्चों, तो 90 और 60 आने वाला है। एक्स स्क्वायर 90x 60x माइनस 5,400, x कॉमन ले लो तो x प्लस 90 माइनस 60 कॉमन ले लो बच्चों, तो x माइनस का प्लस हो जाएगा बच्चों। ओके, क्या आएगा बच्चों 0 कैंसिल, 6 9 जा 54, तो x प्लस 90 x माइनस 60, x प्लस 90 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 60 इक्वल टू 0, माइनस 90 हो गया बच्चों और ये हो गया ये प्लस 60। आपने x क्या माना था बच्चों, बच्चों की संख्या ना, विद्यार्थी संख्या माइनस होता है बच्चों नहीं ना, परंतु विद्यार्थी की संख्या ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए x बराबर ऋण 90 बच्चों असंगत हो जाएगा। ओके बच्चों, असंगत। तो x का मान आ गया बच्चों 60, यानी क्लास में कितने बच्चे हैं बच्चों 60 बच्चे हैं, इसलिए विद्यार्थी की संख्या साठ है बच्चों। वहाँ पे सब डेंजर सवाल था ये आज बच्चों। तो विद्यार्थी की संख्या पहले x माने बच्चों, एक विद्यार्थी को मिलने वाले संतरे की कुल संख्या बच्चों, विद्यार्थी की संख्या बच्चों, दोनों भाग दे दो। अब 30 विद्यार्थी को मिलने वाले बच्चों, 30 विद्यार्थी अगर अधिक होते तो कितना आता बच्चों, तो x प्लस 30 हो गया। तो प्रत्येक को मिलने वाले संतरे बच्चों 540/x था, पहले से मिलता था बच्चों, अब 3 संतरे कम मिल रहा है इसलिए माइनस किया बच्चों। विद्यार्थी की संख्या गुणे एक को मिलने वाली संतरे बच्चों बराबर कुल संतरे होते हैं, ये दोनों का गुणा कर दो बच्चों। x का गुणा इन दोनों में करना है, फिर 30 का भी गुणा उन दोनों में करना है बच्चों, बराबर 540। तो x से गुणा तो x कट गया बच्चों 540, x गुणे 3 3x, इसका 30 से गुणा कर दो बच्चों और 30 या 90,
540 की जगह लाया तो 540 540 कट गया बच्चों, बटे में x आ रहा था। क्या करूँ बच्चों, दोनों पक्षों में x से गुणा करने पर, तो सब में x से गुणा कर दो। फिर आगे माइनस आ रहा बच्चों, तो उसको प्लस करने के लिए मैं सबका चिन्ह क्या किया, उल्टा कर दिया बच्चों। जो माइनस था वो प्लस, जो माइनस था वो प्लस, और जो प्लस था वो माइनस। ध्यान से देखा, सब 3 के पहाड़े में आ रहा है बच्चों, तो 3 से काट दिया। अब उसका वर्ष में क्या बनेगा बच्चों, ये है आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसको आप बच्चों 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा बच्चों इस सवाल। ओके, चलो बच्चों एक सवाल और है, ये बहुत डेंजरस सवाल है बच्चों। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर बच्चों 120 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का दुगना है बच्चों। छोटी संख्या का जो वर्ग है बच्चों, वो बड़ी संख्या क्या है, दुगना है। तो वे संख्या ज्ञात करो बच्चों। करा पहले दो संख्या के वर्गों का अंतर कितना है बच्चों, 120 है। ठीक है, और छोटी संख्या का वर्ग बच्चों बड़ी संख्या के दुगने हैं बच्चों। बड़ी संख्या जितना भी रहेगा बच्चों उसका दुगना कर दूंगा, तो छोटी संख्या नहीं आएगा बच्चों, छोटी संख्या का वर्ग आएगा। छोटी संख्या नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला छोटी संख्या बड़ी संख्या का दुगना है बच्चों। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का दुगना है बच्चों। ओके, तो वे संख्या ज्ञात करो बच्चों। तो मैं देखो कैसा करता हूँ बच्चों। माना बड़ी संख्या x² है बच्चों। सर आपने x² क्यों माना, मैं बताऊंगा बच्चों। थोड़ा सा 10 मिनट ध्यान रखो। बड़ी संख्या बच्चों मैंने मान लिया x², ठीक है बच्चों। तब इसका दुगना, बड़ी संख्या का दुगना बच्चों, तो इसका x² का दुगना 2x²। क्या आएगा वो, छोटी संख्या का वर्ग होएगा। इसलिए बच्चों छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग। अब छोटी संख्या का वर्ग क्या आएगा बच्चों, बड़ी संख्या का दुगना ना, बड़ी संख्या का दुगना। ये आ गया बच्चों। बड़ी संख्या माना मैंने x² बच्चों, तो छोटी संख्या हो गया उसका वर्ग, उसका दुगना बच्चों। तो x² का दुगना बच्चों 2x²। अब बच्चों ये छोटी संख्या का वर्ग आया, छोटी संख्या नहीं आया, छोटी संख्या का वर्ग आया बच्चों। तो वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर जैसे बच्चों मैं बोलूँगा a² बराबर 2x²। अब वर्गमूल लो बच्चों, तो वर्ग हट जाएगा a। 2 का वर्गमूल बच्चों करने में 2, x² का वर्गमूल x। a बराबर करने में 2x। ओके बच्चों, तो छोटी संख्या का वर्ग बराबर 2 करने में 2x² है बच्चों। तो वर्गमूल लिया तो आ जाएगा, वर्ग हट जाएगा बच्चों ये। तो छोटी संख्या 2 का वर्गमूल बच्चों करने में 2, और x² का वर्गमूल x। ये है बच्चों मेरा छोटी संख्या। तो ये था आपका बड़ी संख्या बच्चों, और ये है आपका छोटी संख्या। ये छोटी संख्या नहीं है बच्चों, ये छोटी संख्या, क्योंकि ये क्या बच्चों, छोटी संख्या का वर्ग है। हम लोग को छोटी संख्या निकालना बच्चों। अब बच्चों अगर मैं बड़ी संख्या x मानता, बड़ी संख्या x, तो इसका दुगना बच्चों 2x। तो छोटी संख्या का वर्ग ना बच्चों, वर्ग बराबर 2x आता था। वर्गमूल लेता बच्चों, तो छोटी संख्या बराबर 2 का वर्गमूल करने में 2 होता था, लेकिन x का वर्गमूल क्या था बच्चों, करने में x हो जाता ना। और अभी बच्चों हम लोगों ने 2.3 गुणनखंड किया था बच्चों, गुणनखंड विधि। तो 2.3 में आपने देखा था, 2.3 2.3 नहीं 2.2 था बच्चों। तो उसमें देखा था करने में गुणनखंड आता, उसका गुणनखंड करना आसान नहीं था बच्चों। तो मैं नहीं चाहता बच्चों कि करनी में सवाल आए, तो करनी में हटाने के लिए बच्चों मैंने क्या किया, वर्ग मान लिया। तो जब वर्ग माना बच्चों, तो इसका वर्गमूल लिया तो x हो गया था। ठीक है बच्चों, अगर बड़ी संख्या आप x मानोगे ना बच्चों, तो बाद में छोटी संख्या करनी में आएगा बच्चों। और फिर करने का गुणनखंड करना था, टफ था बच्चों। इसलिए मैं करने को हटाने के लिए क्या किया, वर्ग ले लिया बच्चों। ठीक है, तो बस बच्चों यही इम्पोर्टेंट था। माना बड़ी संख्या बच्चों x² है, तो छोटी संख्या का वर्ग क्या आएगा बच्चों, बड़ी संख्या का दुगना। तो बड़ी संख्या का दुगना। ओके,
वर्ग लेने पर वर्गमूल लेने पर बच्चों तो वर्ग हट गया तो छोटी संख्या बचा, 2 का वर्ग करनी 2 और x स्क्वायर। राइट बच्चों। अब करा बच्चों दोनों संख्या के वर्गों का अंतर 120 है बच्चों। प्रश्नानुसार दोनों संख्या के वर्गों का अंतर, दोनों संख्या वर्ग मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्या वर्ग बच्चों, तो बड़ी संख्या का वर्ग अंतर मतलब माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 120। ठीक है बच्चों, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या वर्ग बराबर 120। बड़ी संख्या का वर्ग ये क्या है बच्चों, बड़ी संख्या वर्ग है कि खाली बड़ी संख्या है? ये बड़ी संख्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर, ये खाली बड़ी संख्या बच्चों। ओके, माइनस छोटी संख्या का वर्ग, बताओ तो छोटी संख्या का वर्ग कितना है? देखो बच्चों छोटी संख्या का वर्ग 2x स्क्वायर डायरेक्ट है बच्चों। ये खाली बच्चों बड़ी संख्या था, लेकिन ये क्या है? छोटी संख्या का वर्ग है बच्चों। ठीक है, बराबर 120। क्या करो ना बच्चों, पुनः माना एक्स स्क्वायर बराबर ए। पुनः मतलब बच्चों फिर से, ये जो एक्स स्क्वायर है ना बच्चों इसको ए मान लो, तो ये एक्स स्क्वायर को मान लिया बच्चों ए, तो ए और ये स्क्वायर बच्चों 2, इस एक्स स्क्वायर ये मान लिया ए, 120 इधर देख लो बच्चों। अब कितना इजी हो गया ना? हाँ सर, गुणा करने पे 120 चाहिए बच्चों और घटाने पे 2, 12 में 120 बच्चों। तो a क्या आएगा बच्चों, a कॉमन ले लो तो a माइनस 12 प्लस में 10 कॉमन ले लो बच्चों, तो a 12 में 120। ठीक है बच्चों, तो इसलिए a माइनस 12 बच्चों, a प्लस 10, राइट। तो a माइनस 12 बराबर 0, a प्लस 10 बराबर 0, a बराबर 12 आ गया बच्चों, या a बराबर आ गया बच्चों माइनस 10 ना। ठीक है बच्चों, इतना। चले हम लोग आगे बच्चों। चलो अब a क्या, अब बच्चों आपने क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर बराबर a ना, एक्स स्क्वायर बराबर a बच्चों। हम लोग का मेन सवाल x के रूप में बच्चों, लेकिन अभी आंसर क्या है? a के रूप में है बच्चों। तो पहले क्या करो, a का मान पुनः रखने पर, a का मान पुनः रखने पर फिर से रखो बच्चों। तो एक्स स्क्वायर बराबर a था ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर a क्या बच्चों 12। ओके, या a तो a मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 10। कभी भी याद रखने है बच्चों, कोई भी संख्या हो उसका वर्ग हमेशा धनात्मक संख्या आता है। वर्ग कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं आएगा बच्चों। देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर करने पर ऋण 10 आ रहा है, ऋण 2 का वर्ग करोगे बच्चों तो भी क्या आएगा? प्लस 4 आएगा बच्चों। 2 का वर्ग करोगे तो भी प्लस 4 आएगा बच्चों। चाहे माइनस हो या प्लस, उसका वर्ग हमेशा क्या आता है बच्चों? प्लस में आता है आंसर। लेकिन यहाँ पे क्या दिया बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस, ये असंगत है बच्चों। किसी भी संख्या का वर्ग सदैव धनात्मक संख्या होता है बच्चों। ओके बच्चों, किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक संख्या होता है, इसलिए आपका एक्स स्क्वायर बराबर ऋण 10 असंगत है बच्चों। क्या बच्चों, ये गलत अलग हो जाएगा, क्योंकि वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है बच्चों, बस। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 12 बच्चों। एक्स स्क्वायर आपने क्या माना था बच्चों? एक्स स्क्वायर बड़ी संख्या माना था ना, इसलिए बच्चों बड़ी संख्या कितना हो गया? बड़ी संख्या कितना? एक्स स्क्वायर कितना था बच्चों? 12 ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो बड़ी संख्या मिल गया।
अब छोटी संख्या निकालना बच्चों। छोटी संख्या क्या है? करनी में 2x है बच्चों, करनी में 2x, ठीक है। तो इसका वर्गमूल निकालो बच्चों। x² बराबर 12 था, तो x का 12 को बच्चों 4 तिया 12 लिखूँ, 12 को 4 तिया 12 बच्चों, तो वर्गमूल लेने पर x बराबर 4 का वर्गमूल 2 करनी में 3, ये आ गया 2 करनी में 3 बच्चों। इसलिए छोटी संख्या बच्चों करनी में 2x है ना, करनी में 2x, तो करनी में 2 गुणे x, x कितना है बच्चों? 2 करनी में 3। करनी का गुणा कर सकते हो बच्चों, करनी का गुणा करने यहाँ, ठीक है बच्चों। तो 2 ऐसे रन दो और 2 तिहाई 6, करनी का गुणा होता है बच्चों, बिना करनी का गुणा नहीं होता है, तो 2 तिहाई 6, ये आ गया बच्चों। ओके, तो कैसे किया बच्चों? सब पे आपके जो किताब में आंसर दिया बच्चों, करनी में 24 दिया, वो भी राइट है, यही राइट है बच्चों। ओके, तो क्या बराबर समझो बच्चों। माना बड़ी संख्या बच्चों x² है, इसलिए छोटी संख्या का वर्ग बच्चों बड़ी संख्या का दुगना बोला था बच्चों, तो 2x²। मैंने वर्ग क्यों लिया बच्चों? कि वर्ग लेने से मेरा x करनी में नहीं आएगा बच्चों। ओके, तो 2x²। एक 2x² क्या बच्चों? छोटी संख्या क्या? नहीं, छोटी संख्या का वर्ग है बच्चों, तो उसका वर्गमूल लिया, 2 का वर्ग करनी में 2 और x² का वर्गमूल x। अब बोल रहा है बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग, उन दोनों में अंतर कितना है बच्चों? 120 का। बड़ी संख्या का वर्ग, ये x² क्या बच्चों? बड़ी संख्या का वर्ग है कि बड़ी संख्या खाली बड़ी संख्या है, तो उसका वर्ग बच्चों। छोटी संख्या का वर्ग है बच्चों, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या, ये पूरा छोटी संख्या का वर्ग है बच्चों, बराबर 120। ये जो x² है ना बच्चों दोनों जगह, उसको फिर से मान लो कुछ, तो माना x² बराबर a, तो x² की जगह पे a, तो a इसके पे a हो गया बच्चों, वो a²। 2 गुणे x² x की जगह पे बच्चों a, इसको क्या कर लो और अपना गुणनखंड पर निकालो बच्चों। अपना आंसर a का माना है बच्चों। हम लोग का जो मेन क्वेश्चन बच्चों x के फॉर्म में, a के फॉर्म में नहीं था, तो a का मान पुनः वहाँ पे रखना पड़ता बच्चों। तो x² बराबर a, तो x² की जगह a का मान कितना बच्चों? 12, तो x² बराबर 12 या x² बराबर 10 ऋण 10। किसी भी संख्या का वर्ग बच्चों हमेशा क्या आता है? धनात्मक संख्या आता है बच्चों। यहाँ पे तो ऋणात्मक संख्या आ रहा है, इससे x² और ऋण 10 क्या बच्चों? असंगत। तो अपना आ गया x² बराबर 12 बच्चों। ये x² किसको माने थे बच्चों? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या हो गया बच्चों? 12। इसका वर्गमूल ले लो बच्चों, तो क्या आएगा बच्चों? x² 4 तिया 12 बच्चों, 4 का वर्गमूल 2, 3 का करनी में 2, 3। छोटी संख्या क्या बच्चों? करनी में 2 गुणे x, करनी में 2 गुणे x, x का मान, तो करनी 2 करनी 3 का गुणा 2। अब एक किए बच्चों हम लोगों ने। ओके, आपके किताब में जो बच्चों 24 दिया है ना, ऐसा किया है। छोटी संख्या का वर्ग क्या है बच्चों? छोटी संख्या का वर्ग 2x² है ना बच्चों, तो 2 और x² का मान कितना है मतलब 12 बच्चों, तो 12 दूनी 24 ना बच्चों। ये क्या आया बच्चों? छोटी संख्या का वर्ग आया, तो वर्गमूल ले लो बच्चों। छोटी संख्या वर्ग हट गया बच्चों, और 24 का वर्गमूल बच्चों करने में 24, क्यों बच्चों? तो ऐसा भी कर सकते थे हम लोग बच्चों। तो आपके किताब में जो आंसर दिया है वो काफ़ी छोटा दिया बच्चों, तो आप चाहो तो मैं ऐसे करा देता आपको डायरेक्ट लिखो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग। ओके बच्चों, तो छोटी संख्या का वर्ग क्या है बच्चों? 2x²। 2 गुणे x² कितना बच्चों? 12, 12 दूनी 24, तो वर्गमूल ले लो। छोटी संख्या का वर्ग, सॉरी छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 24 का वर्गमूल करने में 24। ठीक है बच्चों, तो ऐसा सवाल बच्चों 2 बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, जिसलिए आप लोग इसको 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस करना बच्चों। ओके, और फिर नया आता देखें बच्चों क्या करते फिर आगे।